बाप ने बेटे से सिर्फ 200 रुपए क्या मांग लिए कि बेटा खूंखार हो गया और बाप को डंडे मार मार कर जान से ही मार डाला। बस काम ही उस तरह ਦੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाजरीन, आज हम हंजरवाल थाना में मौजूद हैं जहां एक कत्ल की संगीन वारदात जो है वो सामने आई। एक बेटे ने अपने ही सगे बाप को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। नाजरीन, सिर्फ 200 रुपए की खातिर इस बेटे ने अपने बाप का खून किया। आइए ज़रा मुलजिम की तरफ चलते हैं और असल हकाइक जानते हैं कि क्या वजह थी। जी, क्या नाम है? मोहम्मद तारक। वालद को कत्ल किया? जी। क्यों? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲਦਾ। ਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੁਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। पहले 15 साल से नशा कर रहा था बाप, जी। तो तब से नहीं मारा और अभी मार देना था? ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ जैसे क्या काम करने लग गया था? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ। नहीं, इसके अलावा कौन से काम करने लग गया था जिससे तुम्हें लगा कि तुम्हें ये तुम्हारे भाई को खतरा है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। तो तुम्हारा क्या सलूक था तुम्हारे बाप के साथ? क्या पता उन्हें तुमसे डर हो कि तुम ना मार दो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ 15-20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਣੇ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਪੀਣੀ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। पैसे कहाँ से लाते था तुम्हारा बाप ये नशे के लिए? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ। तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। पैसे मांगे थे नशे के लिए? ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। कित्थे कित्थे मारे? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੁਨੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ? ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? गली में डंडा पे सीगा। तुम और तुम्हारे वालिद की लड़ाई कहाँ पे हो रही थी? कहाँ पे वो तुम्हें मारे थे? घर में या गली में? गली में। गली में मार? जी। गली में डंडा पड़ा हुआ? जी। फिर ते वो मैं फिर फड़ के ते मैं भी मारना शुरू कर दिता। अच्छा। तो वो सर ते लग गया तो वो बेहोश हो गए। कितने वार किए सर पे? तो 2-3। 2-3 वार किए सर पे और 2-3 वार से वो मर गए? नहीं, बेहोश हो गया था वो। फिर कैसे मारा? फिर मैं तो फरार हो गया था। बेहोश हो गए तो तुम फरार हो गए, मतलब कि मरे नहीं थे तब? नहीं। फिर तुम पे कत्ल का मुकदमा कैसे हुआ? वो 2-3 दिन अस्पताल में रहा तो फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे 2-3 दिन रहा हूँ तो सगा बाप ही था ना? सगा 2-3 दिन रहा हूँ तो पता लगा कि आपका ना वालिद साहब फौत हो गए। कितने भाई बहन हो? 2। 2 भाई हो? जी, 2 भाई। पाला पोसा किसने? ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਪੁੱਫੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। नहीं, वालिद नहीं कमा के लाते थे तुम्हारे? ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। मतलब बचपन से वो तुम देख रहे हो कि नशा करते? ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਫੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਸਭ। जब गली में तुमने अपने बाप को डंडे मारे हैं तो वहाँ देखा नहीं किसी ने? नहीं, मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं देखा। और तुम फिर वहाँ से फरार हो गए? जी। छोटे भाई को पता था कि तुमने ये हरकत की? जी, पता है उसको। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 22 साल होगी। 22 साल होगी। 22 साल में उस बाप ने तुम्हें हाथ नहीं लगाया नशा करते हुए? असल वजह क्या थी, क्यों मारा उन्हें? कोई ज़मीन जायदाद का रोला था? ज़मीन लेनी थी? ज़मीन का कोई रोला नहीं है, किसी जायदाद का रोला नहीं है। मारने की कोशिश। कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई बाप के पास पैसे पड़े हुए थे, वो पैसे लेने थे? नहीं, कोई पैसे नहीं थे। मतलब शर्मिंदा नहीं हो अभी? क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। मैंने गलत काम किया। काम क्या करते थे? काम रिक्शा चलाता हूँ, चिंग। कितना कमा लेते थे रोज़ का? 700-800। 700-800 कमा लेते थे और उस दिन वो 200 रुपया देना तुम्हारे लिए ज़्यादा हो गया? उस दिन बस दिहाड़ी थोड़ी लगी सी।
गुस्सा किस चीज़ का था, किस चीज़ की तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ था कि तुमने अपने वालिद को, इतना तुम्हें उनसे नफरत हो गई कि तुमने डंडों के वार कर करके बेदर्दी से उन्हें मारा? उस दिन गुस्सा चढ़िਆ ਸੀਗਾ। नहीं मतलब कि पीछे से गुस्सा चढ़ा होगा, तुम आए होगे कि आज तो मैं अपने वालिद को ख़त्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी मौके पे सब कुछ किया। जी, मौके पे जो होना था वो हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया है वो ठीक किया है? नहीं, मैं ठीक नहीं किया। आइए हम ज़रा पुलिस से अब बात करते हैं और जानते हैं कि असल हकाइक क्या हैं। जी सर, मुझे केस के बारे में बताइएगा कि आखिर ये सारा मामला है क्या? मेरा नाम अरीफ नैन है, सब इंस्पेक्टर हंजरवाल में तैनात हूँ। ये केस है, बेटा अपने वालिद को कत्ल करता है। वालिद जो है वो नशा करता है आइस का, और पहले भी इनका लड़ाई झगड़ा होता रहा है। वकूए वाले दिन बेटा चिंकी रिक्शा चलाता है, वो सवारियाँ लेके आया तो ये चौक में खड़ा हुआ था वालिद इसका। उसने पैसे मांगे हैं, भी मुझे नशे के लिए पैसे दो। उसने दिए हैं। उसने कहा कि आज तुमने मुझे लेट क्यों दिए हैं और पैसे दो। वहाँ इनकी हाथापाई हो जाती है। बेटा वहाँ चौक है, वो कहता है कि जी लोगों के सामने उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर इन दोनों की हाथापाई होती रहती है। वो गली एक है जो चौक से हट के है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से वो डंडा उठाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। जो उसके चेहरे पे और सर में डंडे लगते हैं, जैसे वो ज़ख्मी हो जाता है। वहाँ से उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और वहाँ भी वो 4 दिन रहता है एडमिट, उसका इलाज चलता है, लेकिन वो होश में नहीं रहा। 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। सर मुलजिम कब गिरफ्तार हुआ? मुलजिम 7 तारीख को। कैसे गिरफ्तार किया? ये वहाँ से वकूआ के बाद फरार हो गया। इसको पहले ये रहता रहा ठोकर पे। हमने इसकी मोबाइल की CDR लोकेशन वगैरह ट्रेस की। ये हमें फिर मोबाइल डाटा से ट्रेस हुआ मंसूरा बाज़ार से, वहाँ से इसको हमने गिरफ्तार की। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे की, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ की? हमने इसका CDR लिया और हमने लोगों से पूछा भी, इसके साथी जिनके साथ ये रिक्शा चलाता है, उन्होंने कहा कि ये इधर ही है, जिसकी वजह से CDR की वजह से हमें ज़्यादा इसका हुआ कि ये यहाँ लाहौर से नहीं निकला। तो लास्ट लोकेशन इसकी मंसूरा बाज़ार की थी, वहाँ से हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। मंसूरा बाज़ार की लोकेशन में ये तब भी रिक्शा चलाते हुए पकड़ा गया है या फिर कहीं छुप के बैठा हुआ था? नहीं, ये छुप के बैठा हुआ था। अपना जो इसका कोई दोस्त है, जो इसका साथी है, रिक्शा मिल के चलाते हैं, उसके घर था ये। केस को देख कौन रहा है? इसका मुद्दई जो है इसका चचा है, चचा मुलज़म का। ठीक है। वो मुद्दई बना है क्योंकि ये इनकी वालदा को 15 साल पहले इसने छोड़ दिया था। ये 2 भाई हैं, एक इससे छोटा है और एक ये मुलज़म है। इसका चचा जो है अनवारुल हक, वो मुद्दई बना है, वो इसको देख रहा है।